14वां श्लोक है, 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणिनां अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः। भगवान कृष्ण कहते हैं वैश्वानर अग्नि बन के मैं प्राणियों के शरीर में रहा हूं। यज्ञ है तो अग्नि कौन है? अधियज्ञोहमेवात्र। क्योंकि ये पूरा जीवन यज्ञ जो चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? ये यज्ञ का अधिष्ठाता देव कौन है? किसके लिए कर रहे हो? भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हो। जीवन का ध्येय तो यही है, भगवान मिले, ईश्वर मिले, उसकी दिशा में गति है। तो अधियज्ञ स्वयं परमात्मा है। भगवान कहते हैं मैं ही हूं। वस्तुतः अब देखिए, पिछले 2 दिन से हमारी चर्चाएं तत्वज्ञान के ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हो रही है। ब्रह्म शरीर में प्रवेश करता है, असीम ब्रह्म जब सीमित बनता है तो अध्यात्म बनता है। उसके लिए वो स्वभाव हुआ, स्वभावोध्यात्म उच्यते। फिर उसकी उन्नति के लिए जो कर्म क्रिया होती है वो कर्म है। अधिभूत जो जड़ प्रकृति बाहर दिखाई पड़ती है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, उसके एक एक अंग प्रत्यंग को चलाने वाली ऊर्जा है, वो अधिदैव है। और ये पूरी प्रवृत्ति जिनके लिए हो रही है वो अधियज्ञ। ये 30 सेकंड की बात के लिए 5 घंटे चर्चा की थी, क्योंकि ये बात यदि कल दोपहर 4 बजे बोलता तो नहीं समझ में आती। उसके लिए हो रहा है। तो वो परमात्मा जब माया की वेशभूषा धारण करता है तब वो जीवात्मा बनता है। विविध देह धारण करके वो विविध खेल करता है, लीला करता है, नाटक करता, लीला करता है, नाटक तो विविध खेल करता है, नाटक करता है। और एक एक खेल जैसे पूरा हो जाए तो वेशभूषा बदल के वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, शरीर बदल के दूसरा खेल बदलने के लिए आ गया, दूसरा रोल अदा करने के लिए आ गया। ऐसे करते रहता है। और अल्टीमेटली जब खेल पूरा हो जाए, नाटक पूरा हो जाए तो क्या करना है? उसको सारी वेशभूषा हटा करके घर जाना है। वो अपना घर कौन सा है? झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया? तूने राम स्मरण क्यों छोड़ दिया? ये असल वतन, वहां जाना है। अब तकलीफ क्या होती है कि जब कोई रोल अच्छा होने लगे और लोग तालियां बजाएं तो फिर वो रोल छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। जैसे किसी अभिनेता को या किसी अभिनेत्री को किसी एक रूप में लोगों ने देखा और उसकी प्रशंसा की, फिर वो चलते फिरते घूमते हमेशा वही, आजकल नहीं कहते लेकिन पुराने समय में, पुराने मतलब ज़्यादा नहीं, 30-35 साल पहले की, जब कॉलेज में पढ़ते रहे उस समय की बात करूं तो जो एक्टर होते थे, मैं नाम नहीं लेना, ले लूं चलो ना, राजेश खन्ना, कोई भी फिल्म में देखो उसकी हेयर स्टाइल वही रहेगी, उसके कपड़े भी समान, केवल नाम बदलेंगे, रोल बदलेंगे, लेकिन राजेश खन्ना वही रहेगा। और लोग भी वही देखना चाहते थे। कहानी की आवश्यकता हो, उस फिल्म में थोड़ा सा उसको वृद्ध बन जाना हो तो बात अलग है, लेकिन उसकी जो स्टाइल रहेगी वो तो, किसी भी फिल्म का उसका फोटो निकालो तो राजेश खन्ना आपको राजेश खन्ना ही दिखेगा। अभी के उसमें नहीं, अभी जो अलग अलग फिल्में, अलग अलग गेटअप, अलग अलग रोल, ये सब केवल उसका फोटो निकाल के ये एक्टर इस फिल्म में ऐसा बना था, ऐसा आप कहोगे। बाकी पुराने वाले देवानंद का कोई भी फिल्म का फोटो निकालो वो ऐसा ही लगेगा, वो केवल उसका नाम बदलेगा लेकिन नाम वही रहेगा। अलग 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 तो क्या, क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाता है। और फिर वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी ऐसा चाहते हैं कि उन लोगों को यही चाहिए तो यही दो, प्रयोग मत करो, उनका तो धंधा है ना। किसी एक रोल के साथ हम इतने चिपक जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं, फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ना पड़ता तो है,
वो छोड़कर एक स्थिति जब ऐसी आए कि कलाकार तय करे कि बहुत खेल कर लिए, बहुत रोल अदा कर लिए, अब रिटायर हो जाना है, अब जो हूं वो जीना है, जो नहीं हूं वो तो बहुत जिया मैं, अब जो हूं मैं वो जीना है। फिर वेशभूषा बंद, ये मेकअप करना बंद, सब बंद, मूल स्वरूप में आया। बस जीवात्मा भी जिस क्षण तय करे कि अब बहुत नाचे गोपाल, बहुत खेल कर लिए, अब जो हूं वो जीना है, मूल रूप में जीना है, तब वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ता है, तब वो परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है, और तब उसके भीतर का अधियज्ञ जो है विष्णु तत्व, परम तत्व, उसकी अनुभूति उसको होने लगती है।